नमस्ते, आपके साथ मैं हूं तेजस्वी और आप देख रहे हैं नॉर्थ स्टार। हमारे जीवन में रोज हम कई सवालों से जूझ रहे होते हैं कि हमारे कुछ एस्पिरेशंस हैं, कुछ गोल्स हैं और उन्हें हम अचीव नहीं कर पा रहे हैं। बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है या फिर कोई कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, उससे हम बाहर आना चाहते हैं। रिश्तों को बेहतर करना चाहते हैं, करियर में कुछ अचीव करना चाहते हैं। ऐसे कई सवाल हैं जिनके जवाब हम रोज़ तलाश रहे होते हैं। हमारा रहन सहन कैसा हो, खान पान कैसा हो, अच्छी लाइफ का मंत्रा क्या है। ऐसे तमाम सवालों के जवाब आज हमने ढूंढे हमारे इस पॉडकास्ट में। प्रोफेसर शंकर कुमार सान्याल, हरिजन सेवक संघ गांधी आश्रम दिल्ली के प्रेसिडेंट, आज हमारे साथ रहे इस पॉडकास्ट में हमारे गेस्ट, जिन्होंने ना सिर्फ हमें कुछ लाइफ के सीक्रेट्स बताए बल्कि इसके अलावा बहुत कुछ है जो कि हम ऐसी शख्सियत और पर्सनालिटी से सीख सकते हैं और अपने जीवन में उतार सकते हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये कन्वर्सेशन रही है, इसे मिस ना करिए। तो आइए रुक करते हैं इस बातचीत का। प्रोफेसर सान्याल, आपका बहुत बहुत स्वागत है नॉर्थ स्टार में। मैं आज हमारी लाइफ से जुड़े, जीवन से जुड़े कई सवालों के जवाब आपसे जानना चाहूँगी। आपका इतना एलैबोरेट एक्सपीरियंस है अबाउट लाइफ, नॉट जस्ट एज अ हेड ऑफ मेनी ऑर्गेनाइजेशंस इंक्लूडिंग हरिजन सेवक संघ एंड गांधी आश्रम, बट बियॉन्ड आपने कमर्शियली भी और कितने ग्लोबल मिशंस पर काम किया है। अगर हम स्ट्रेस की बात करें तो हमारे रोज़मर्रा के आम जीवन में भी आज के समय में जो एक साधारण इंसान है वो इस स्ट्रेस से कुछ ज़्यादा ही ग्रस्त है। मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि हाउ डू यू मैनेज स्ट्रेस, या आपको कभी स्ट्रेस ही नहीं हुआ, या फिर आप हमें क्या बताना चाहेंगे हाउ वन कैन टैकल दिस सिचुएशन इन लाइफ? पेशेंस इज वन ऑफ द मेन थिंग। ओके, अपने पेशेंस रहना चाहिए और पीस किसी को प्रेशर से पीस नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग से। हम हाउ आई कैन ओवरकम अदर्स, ये तो उसको किस तरीके से मेरा शपथ में ले आएगा। हाँ, मेरा हिंदी अच्छा नहीं आए, सर वी कैन स्विच टू इंग्लिश, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। नो, बट हर एक आदमी चाहता है ये, लेकिन आप प्रेम से जितना ले सकता है, हाँ, शक्ति से वो नहीं ले सकता। शक्ति आज नहीं तो कल आपका खिलाफ में जाए, हाँ, लेकिन प्रेम आपके साथ बराबर रहे। हाँ, तो वी वांट टू एक्सपेंड द लव एंड कंपैशन टू एवरीवेयर, राइट। और अपने दिल अगर शांत रहे और दिल से अगर प्यार रहे तो हम कभी खराब सोच नहीं सकता है। तो खराब सोच नहीं होगा तो हम दूसरे का ऊपर कब्जा करने का कोशिश नहीं करें। राइट। सो बेसिकली आप कह रहे हैं कि पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग, लव एंड कंपैशन से आप एंजॉय करना है। हाँ, आप अपना कोई भी काम जीवन में कर सकते हैं, बट इफ़ यू ट्राई टू अप्लाई प्रेशर तो शायद वो हम अचीव करें या ना करें, और स्ट्रेस तो ऐड हो ही जाएगा। एक तो बहुत आदमी हमको बोलता है ये वो आपके बारे में ये बोला है, वो बोला है। हाँ, मैं बोलता उसमें हमारा क्या हुआ, मैं तो उससे कम नहीं करे। लेडी बार्टन एक बार बोला था, वो लोग कुछ बोलता है, हाँ, जो बोलता है उसको कोई नहीं जानता है, हाँ, जिसके बारे में बोलता है उसको सब जानता है। कितनी गहरी बात है। तो जो बोलता है उसका कोई नहीं जानता है, जो इसका बारे में बोलता है उसको सब जानता है। राइट, राइट, राइट। प्रोफेसर सान्याल, इसके आगे अगर हम जीवन के कुछ मूल्यों को समझने की कोशिश करें, आपने बताया कि लव, कंपैशन, धैर्य, पेशेंस, अंडरस्टैंडिंग, दीज आर द वर्चूज ऑन विच यू कैन थ्रू विच यू कैन एक्चुअली वॉक द पाथ ऑफ सक्सेस। अगर इसको हमें प्रैक्टिस में लाना हो, या मैं यूँ पूछूं कि आप इसको प्रैक्टिस में कैसे लाते हैं? इतना सहज होना अपने आप से कंफर्टेबल होना, उस मैच्योरिटी के साथ अपने जीवन को या किसी भी सिचुएशन को हैंडल करना जहाँ पे मुझे पेशेंस लूज़ नहीं करना और प्रेशर और पावर नहीं, लेकिन
प्यार से उस सिचुएशन को जीत लेना या किसी को जीत लेना, वो प्रैक्टिस में कैसे आएगा, उसको हम साधे कैसे? अब नेचुरोपैथी का बात बोलते रहे, नेचुरोपैथी में ट्रूथ इज वन ऑफ द फैक्टर। ट्रूथ गांधी जी बोला गॉड इज नॉट ट्रूथ, ट्रूथ इज गॉड। भाई अगर आप ट्रूथ बोले, आप सत्य बोलिए, वो आपका शरीर ऑटोमेटिक ठीक रहेगा। राइट। आप जितना झूठ बोले, हाँ, हम मानिए जस्ट एग्जाम्पल देता है, झूठ बोलता है, राइट, आपका शरीर का भी उसका भीतर से भी एक एक्शन। अच्छा। तो आजकल नया जो नेचुरोपैथी का ये इसका ऊपर भी गवेषणा हो रहा है, ये सत्य से भी अपने शरीर को, मन को सुस्त रख सकता है। हाँ। और सही चलता है। तब हर एक आदमी को इस चीज को सोच के चल रहा है, ये what I want to do that should be for the greater cause of the society, greater cause of the mankind, and greater cause of the world. Right. अगर हमारा सोच यही है तो सारे उसमें लेगा। और देखिए, माँ अपने बच्चा को डांटता है, डांटने का भी प्यार से ही होता है, डांटता है, लेकिन माँ को छोड़ के बच्चा जाता है नहीं, माँ को ही चाहता है। हाँ। तो डांटना भी जरूरी है, लेकिन डांट होना चाहिए, वो भी समझे ये नहीं ठीक है। हाँ, अगर इंटेंशन प्योर है, वो डांट में भी प्यार दिखता ही है सामने वाले को। और जैसे आपने बोला कि हम कैसे अपने जीवन में उस मैच्योरिटी, उस पेशेंस और प्यार को साधें, नेचुरोपैथी का आपने एग्जाम्पल दिया, दैट हाउ वी कैन फॉलो द पाथ ऑफ ट्रूथ, एंड इफ़ यू फॉलो दैट पाथ देन लाइफ विल बी ईजियर फॉर ऑल ऑफ अस। अगर मैं नेचुरोपैथी की बात करूं, आप नेचुरोपैथी से पर्सनली भी जुड़े हुए हैं, कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि आपको फेलिसिटेट करती हैं, आप उनको हेड भी कर रहे हैं। आप अपनी पर्सनल लाइफ में नेचुरोपैथी को कैसे फॉलो करते हैं? अगर मैं आपके रूटीन की, खान पान की, जो भी बात करूं, आप हमें कैसे बताएंगे हाउ यू फॉलो नेचुरोपैथी इन योर लाइफ? मैं नेचुरोपैथी बिलीव करता है, प्रैक्टिस में टू टेल यू फ्रैंकली इतना प्रैक्टिस नहीं कर पाता है, लेकिन कोशिश करता है कि उसको सही, हम इस तरीके का जीवन चर्चा में रखें जिसमें अपने से सुस्त होगा। आउट ऑफ द वे आई मे से, वंस मेरा बहुत ज़्यादा शुगर रहा, बहुत ज़्यादा शुगर थी, 500. Right. And we went to doctor. Doctor told me you have to take a क्या नाम, insulin. My wife purchased the insulin, and from tomorrow I have to take insulin. Right. I told I don't take insulin. And मैं 1 महीना के भीतर I will ये मेरा शुगर कम करेगा। हाँ। डॉक्टर बोला होगा नहीं। अच्छा। आपको लेना ही है। मैं नहीं लेना, मैं दिल से चाहे ये 1 महीना भीतर अब कम करे, ये डिटर्मिनेशन मेरा था। आज भी दिस इज 30 years से, आज भी आई शुगर कंट्रोल है, और विदाउट एनी मेडिसिन। विदाउट मेडिसिन थोड़ा बहुत लेता है, लेकिन मेरा डॉक्टर जो बहुत बड़ा डॉक्टर, वो बोलता है आप तो हमारा एग्जाम्पल है ऐसा, ये इंसुलिन नहीं लिया और मिठाई भी खाता है, 2 आम 4 आम खा लेता है एवरी डे ड्यूरिंग द आम सीजन। एंड मिठाई खाने के बाद कैसे, मतलब मैं नहीं जानता है, लेकिन मैं जानता है कि हमको शुगर कंट्रोल रखना है,
तो आपने कैसे किया ये शुगर मन कंट्रोल? बात है मेंटल इतना विल फोर्स से हम सोचता है जो अगर विल फोर्स भी आपका रहेगा या आई सक्सेस इसमें सारे जाया। स्वामी विवेकानंद भी वैसे ही बोला। तो प्रोफेसर सान्याल, जैसे आपने बताया कि आपने अपनी स्ट्रॉन्ग विल पावर से 30 इयर्स से आप अपनी हाई शुगर को मैनेज कर रहे हैं। आई वाज रीडिंग समवेयर दैट इन 2019 देयर वाज अ रिसर्च फ्रंटियर्स इन मेडिसिन करके, जिसमें कुछ डाइटरी चेंजेस एंड बाय द वे ऑफ नेचुरोपैथी जो IBS के पेशेंट्स थे उनमें 65% पेशेंट्स में अच्छे रिजल्ट्स मिले, उनकी हेल्थ में सुधार भी मिला। आपने स्ट्रॉन्ग विल पावर का हवाला दिया जिससे आप कहते हैं कि आपकी जो शुगर की प्रॉब्लम है वो मैनेज रही। तो आई वांट टू नो फ्रॉम यू कि क्या कोई हैक है या कोई ऐसे डाइट में आपके इंक्लूजन है जो आप रोज़ खाते हैं या लेते हैं जो कि आपको हेल्प करती है इन मैनी वेज? डाइट में मैं तो फ्रूट्स ज़्यादा लेता है। ओके जी, सुबह फ्रूट्स ही मेरा ब्रेकफास्ट है। राइट। और उसके बाद 2 चपाती, ओनली 2 चपाती, राइट। नॉट मोर देन दैट। एंड इन बंगाल जब रहता है थोड़ा राइस लेता है। हाँ, आई डोंट टेक एग, मीट, चिकन और ये राइट। आई डोंट टेक कोई नशा भी नहीं है। तो इसमें हम देखते हैं कि बहुत मेजर अभी तक भगवान का अच्छे से अभी तक मेजर कोई ये नहीं। राइट। सो बेसिकली आप बता रहे हैं कि आपकी जो डाइट है या जो लाइफस्टाइल है दैट इज़ द वेरी बेसिक एंड सिंपल जो हमारे घरों में होता था। फ्रूट्स का ब्रेकफास्ट ले रहे हैं, 2 चपाती खा रहे हैं, यू आर अ टी टोटलर एंड अ वेजिटेरियन एंड नॉट प्योरली वेजिटेरियन, या फिशेटेरियन। ओके, फिश इज इंक्लूडेड इन द डाइट। बंगाली पीपल फिश चलता नहीं, तो वो भी कम लेता है हम। राइट, राइट। अदरवाइज ये बहुत ज़्यादा ये नहीं, इसमें अपने शरीर ठीक है। हम अभी तक आई एम 78 years old. Wonderful, commendable, and it is so inspiring for all of us and to understand that how simple homemade food, fruits and being a teetotaler can actually help all of us to live a healthy life. Professor Sanyal, आपने बताया strong willpower and a very basic simple lifestyle and having love and compassion in heart can solve many problems in life. मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि आज के हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनको आप क्या एडवाइस देंगे जब कोई बार बार फेल होता है अपने मिशन में, या सो कॉल्ड एक गोल को लेके वो आगे बढ़ रहा है, उसे अचीव नहीं कर पा रहा। सो फॉर द फेलियर्स इन लाइफ और इन एनी सिचुएशन, व्हाट इज़ योर मैसेज? व्हाट इज़ दैट मैसिव एक्शन one can take to to achieve all of it? I personally feel strong willpower, Okay. sincerity, dedication, commitment, and honesty. These 5 चीज अगर रहे तो उसको सक्सेस आएगा। Right. तो ये 5 चीज में कोई एक कम होता है तो उतना सक्सेस नहीं। यूथ का भीतर एक डेडिकेशन है, कमिटमेंट है, स्ट्रॉन्ग विल पावर है, यू विल डेफिनेटली कम आउट। वो अगर बहुत सिंसियर हो, डेडिकेटेड, या आई हैव टू डू इट, आई हैव टू डू हैव एंड आई हैव टू अचीव, राइट, देन अचीव। I strongly believe this. Wonderful, and it is so inspiring. अगर हम ओवर द इयर्स बात करें, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है आपका हर क्षेत्र में काम का, तो बदला क्या है समाज के नाते, लोगों की मनोस्थिति के नाते, देयर एटीट्यूड टूवर्ड्स लाइफ? क्या कोई बदलाव देखा है आपने ओवर द इयर्स? इज देयर अ चेंज? During our
school life, college, school life, particularly after we used to read the good books about all the Munishi, what is called the बड़ा बड़ा आदमी का लाइफ पढ़ के इतना छोटा आई वॉज कनेक्टेड विद रामकृष्ण मिशन in my younger life. Every time I read. But nowadays, people do not know what they are. Even if you ask young generation, who is Michael Madhusudan Datta, who is Bankim Chandra Chattopadhyay, who is Sharat Chandra Chattopadhyay, who is Premchand, बहुत से आदमी जानता नहीं. अगर आप नहीं जाने, उसका नहीं पढ़े, उससे आप इंस्पायर नहीं हो, तो आपका भीतर कुछ नहीं हो सकता है. आप अपने से खाली नहीं, आपको दूसरे से भी कलेक्ट करना है और वो डेप्थ आपका होना चाहिए एक्सेप्ट. तो आज का यूथ इसमें बहुत कमी है. और जो भी सोशल मीडिया, इट इज़ एसेंशियल. आज के दिन में सोशल मीडिया को एक्टिव रहना चाहिए, कम्युनिकेशन होना चाहिए सबका साथ, बहुत इजी है. लेकिन सोशल मीडिया का प्रॉपर यूटिलाइजेशन भी नहीं होता है. तो ये भी यूथ को विपदगामी क्या बोलते हैं, मैंने दूसरे रास्ता में ले जाता है. तो उसमें हम लोग सही चीज सोचना, देखना, पढ़ना और उसमें आत्मस्थ करना. आत्मस्थ का क्या हिंदी है नहीं जानता है, मैंने अपने भीतर में लेना, इम्बाइब करना. राइट. तो ऑटोमेटिकली आपका भीतर एक अलग ये आएगा. तो आपकी मुझे दो बातें समझ में आई कि व्हाट यू सी मिसिंग इज कि पहले लोग ज़्यादा पढ़ते इन द सेंस रीडिंग डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स, एंड फिर कैसे किसी और की लाइफ या जर्नी को पढ़कर हम इंस्पायर भी होते हैं. एंड एक्चुअली यू आर राइट, हमारी अपनी एक सोच, होराइजन, विजन तो होता है, बट व्हेन वी आर कनेक्टेड विद द विजन ऑफ अदर पीपल, जो कि जाहिर तौर पे बुक पढ़ने से मिलता ही है हमें, तो हमारा पर्सपेक्टिव भी थोड़ा वाइडन होता है, ब्रॉडन होता है. प्रोफेसर सान्याल, आपने बोला कि सोशल मीडिया है, अब तो आई वुड से कि हम सब, इनफैक्ट हमारी ये जो बातचीत भी हो रही है वो सोशल मीडिया पे पब्लिश होगी. आई कम्प्लीटली गेट योर पॉइंट दैट यू नो हाउ वी ऑल आर imprisoned in the small box what we call our phone, mobile phone, or we all are constantly on the social media, which is good in a way. बहुत फ़ायदे हैं इसके. आज हमारी बातचीत इसी सोशल मीडिया से लोगों तक पहुँचेगी, बट आपने बोला कि इसका और अच्छा और सही यूटिलाइजेशन हो सकता है. क्या कोई एक बात जो आप कहना चाहते हैं जो यू विश कि सोशल मीडिया पर हो या लोग करें, जिसको आप अच्छा सोशल यूटिलाइजेशन मानेंगे सोशल मीडिया का? सोशल मीडिया का तो जरूरी बहुत, मैंने हाउ टू मैसेज टू द masses, how we can percolate the message to the masses. Social media is one of the major लेकिन सोशल मीडिया में हम एडिक्टेड नहीं होकर हम जो काम का है उसी को लेना है. जो जैसा हांस को क्या बोलते हैं, स्वान, वो ठीक जो अच्छा चीज़ है वही लेता है, राइट, बाकी नहीं लेता है. तो हमको उसको अच्छा चीज़ को लेना है. आजकल यूथ को हम उस तरीके से मोटिवेट नहीं करने से का, ये हम लोग का दोष है, यूथ का दोष नहीं है. हाँ, पर मुझे जो पते की बात आपकी सुन के लगी वो ये कि हाउ वी आर नॉट स्लेव टू द सोशल मीडिया, बट हाउ वी आर इंटेलिजेंट टू यूज सोशल मीडिया फॉर आवर गुड. You know, we use it as a tool and not become a slave. Professor Sanyal, yeah, so, जी. देखिए,
मदर टेरेसा, आई वॉज क्लोजली एसोसिएट विथ हिम ऑल्सो। हाँ, एंड उस टाइम में मदर टेरेसा इतना हाईलाइटेड नहीं था। राइट। तो हम लोग जाता रहा, दिल्ली से कोई कलकत्ता आते हैं, मुझे फ़ोन करके बोलता है मदर टेरेसा का साथ अपॉइंटमेंट कराओ, ले जाता है। मदर टेरेसा उस टाइम में बोलता है फोटोग्राफर आएगा क्या? मदर टेरेसा इज हाई, सो हाई। तो फोटोग्राफर, बाद में जब टीवी हुआ, शंकर टीवी आएगा, तो उसका जरूरत था। हाँ, मैं सोचता रामकृष्ण मिशन, व्हेन आई वाज वेरी चाइल्ड, रामकृष्ण मिशन का कोई सन्यासी किसी को कपड़ा दान करता है गरीब आदमी को, ये क्लिक नहीं हुआ, फोटो नहीं हुआ, बोला जी दोबारा पकड़ लीजिए। स्वामी जी सर्वत्यागी सन्यासी, वो दोबारा पकड़ के फिर देता है, वो फोटो होता है। दूसरे दिन तो पेपर में आया क्या? वी वांट दैट सोशल मीडिया, यानी वो पुराना जमाना का। आज का जमाना में हमारा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, हमारा चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हार्दिक पटेल, ये सारे सोशल मीडिया के लिए इतना पॉपुलराइज हुआ, यूटिलाइज कर रहा है, प्रॉपर यूटिलाइज होने से इसको बहुत दाम है, लेकिन मिसयूज नहीं होना चाहिए। और मिसयूज जो होता है उसमें अट्रैक्ट ज़्यादा हो सकता है, अच्छा चीज़ में कम अट्रैक्ट होता है। अच्छा चीज़ को अट्रैक्ट करने के लिए, मोटिवेट कराने के लिए आज के दुनिया में सबको चाहिए। So basically motivation and how inspiration can be drawn from social media अच्छे पर्पसेस के लिए बहुत ही पावरफुल टूल है। बहुत पावरफुल। आपने बहुत ही उम्दा एग्जांपल्स दिए रामकृष्ण मिशन और मदर टेरेसा के। आपने जिक्र किया आपके एक्सपीरियंसेस, आई मीन यू हैव हैड अ लॉन्ग एसोसिएशन विद मदर टेरेसा। कुछ खास आप हमें बताना चाहते हैं, हाउ योर इंटरेक्शंस हैव बीन विद हर and how she has been any personal experience that you think is worth sharing here on this platform with Mother Teresa? Mother Teresa का जीवन सेवा का जीवन, सेवा का जीवन, और सेवा अगर प्रॉपरली पर्कुलेट नहीं होता है, सरे नहीं जाता है, तो मदर टेरेसा वर्ल्ड वाइड उसका नाम नहीं होता है। रामकृष्ण परमहंस देव, देयर आर 13 डायरेक्ट डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी शिवानंद एंड ऑल दिस, स्वामी गंभीरानंद, ऑल दिस, बट ही चूज स्वामी विवेकानंद, नरेंद्रनाथ दत्त। वाई नरेंद्रनाथ दत्त? नरेंद्रनाथ दत्त वॉज नाइस लुकिंग एंड अच्छा गाना गाता है, उसमें क्यूरियसिटी है। और स्वामी जी, व्हेन आई यूज्ड टू टॉक अबाउट मार्केटिंग, जब हम स्टूडेंट के पास मार्केटिंग का बात बोलता है, तब बोला रामकृष्ण लिखा पढ़ा नहीं जानता है, इलिटरेट, ऑफिशियली इलिटरेट, लेकिन वो जानता है हु विल मार्केट मी। Narendranath, Swami Vivekananda will market him, and internationally that Swami Vivekananda रामकृष्ण को ले किया। ये दूरदृष्टि होना चाहिए जो कौन हमारा मार्केट कर सकता है। अच्छा, तो अच्छे मार्केटिंग का सीक्रेट क्या है आपके हिसाब से? मार्केटिंग 2 टाइप का होता है। एक तो आप किसी के विरोध में बहुत खराब बात बोल दिया, न्यूज़पेपर में हेडलाइन आ जाएगा, नेगेटिव इज न्यूज़, नेगेटिव इज न्यूज़। तो उसको बहुत हेडलाइन उसका फॉर अगेंस्ट रोज आएगा। एक, अगर आप अच्छा काम किया ज़्यादा हाईलाइट नहीं होगा।
Once I organized a editors conference. Okay. All newspaper heads को हम बुलाया था. नहीं तो एक टाइप का काम किया है. तो ये उस टाइम में ऋतिक रोशन का बहुत चलता रहा. ओके. तो हम बोला जो बहुत अच्छा चीज है, लेकिन आप ऋतिक रोशन का फर्स्ट पेज में इतना. बोला देखिए, न्यूज़ वही होता है जो आदमी लेने चाहता है, जो मांगता है. एक कुत्ता किसी को काट दिया वो न्यूज़ नहीं होगा. राइट. एक आदमी कुत्ता को काट दिया वो न्यूज़ हो जाएगा. राइट राइट. तो आप क्या ये आप अच्छा काम करोगे तो आपका करना ही है. यू हैव टू डू दैट. ये नया कोई चीज नहीं है. आप उस काम किया है उसको मार्केटिंग होना चाहिए. तो मार्केटिंग एक नेगेटिव का मार्केटिंग ज्यादा होता है, पॉजिटिव का मार्केटिंग अच्छा. आज गांधी का देखिए, गांधी मार्केटिंग कर नहीं किया. गांधी वही ही हैज टेकन शॉर्ट कपड़ा. ही वांटेड टू गो टू द विलेज एंड ऑर्डिनरी पीपल विल अंडरस्टैंड जे यू आर माई मैन, नॉट ए शूटेड बुटेड मैन जे बैरिस्टर होकर आया. वो देखा कि हमारा माफी ये है और वो बोलता है ऐसा. तो लिया है. आज दुनिया में 120 कंट्री में गांधी जी का स्टैचू है. मेन ये में 108 कंट्री में गांधी जी का नाम में रास्ता है. कोई धर्मगुरु का नाम नहीं है, कोई राष्ट्रनेता का नाम नहीं है. बिकॉज दिस ये एंड हिज लव and compassion and peace, that is also how to capture the mind of others. I completely get you कि relatability factor आ गया ना. जो आपने गांधी जी के पहनावे की बात की, अटायर की बात की, that how he projected himself when he tried to talk to people and address to people. So वो एक relatability factor था, जो लोग अपनापन या समझ पाइए हमारे जैसे ही हैं. मैं आपसे एक और बात जानना चाहूँगी, क्योंकि आपकी एक लंबी एसोसिएशन रही है मदर टेरेसा के साथ. तो उनके जीवन की कोई ख़ास बात है या कुछ उनके रूटीन के बारे में, उनके खान पान, सोच, anything that she would follow religiously to be what she is in front of us? Actually वो जो सोचता है वही करता है. That is the main thing. जो सोचता है वो करना है. और वो जो टाइम में कालीघाट के पास जो मदर टेरेसा का दुष्ट आदमी क्या है, डेस्टिट्यूट को जिस तरीके से वो ये किया है और उसका जितना सेवा किया है, जैसा गांधी जी भी कुष्ठ रोगी को सेवा करने का था, मदर टेरेसा उस टाइप वो उसका भीतर में अगर प्यार नहीं होने से वो नहीं कर पाता. खाली ऊपर से कोई आदमी नहीं कर पाता है, भीतर से अगर प्यार होता है तभी उसको, तो वो आदमी को प्यार में आ गया और ये प्यार सबको मिला है. बेसिकली आप कह रहे हैं कि एक जेन्युइन, व्हेन यू आर अ जेन्युइन पर्सन, जैसे आप मदर टेरेसा की कह रहे हैं कि जो आप अंदर हैं, जो आप भीतर हैं, वही बाहर हैं. सो वो आप जब ओरिजिनल हैं एंड यू आर ऑथेंटिक, यू व्हाट यू से यू डू, तो पीपल नो इट ईजिली, दे वुड जज इट ईजिली कि ये ऑथेंटिक है, ये जेन्युइन है, ये ट्रूथ है. प्रोफेसर सान्याल, रामकृष्ण परमहंस की अगर हम बात करें और इस इतने बड़े ग्लोबली स्प्रेड मिशन की इंस्टीट्यूशन की बात करें, स्वामी विवेकानंद की बात करें, तो हम सबके दिमाग में एक पिक्चर आती है जहाँ पे हम इसको आध्यात्म और स्पिरिचुअलिटी के नाते एक बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट मानते हैं, लर्निंग मानते हैं. आप जुड़े रहे हैं इस मिशन से, जैसा आप बता रहे हैं. किस तरह की प्रैक्टिस को आपने नोटिस किया था जब आप बचपन में गए होंगे मिशन में, एक्नॉलेज किया होगा और आपने भी प्रैक्टिस किया होगा, उसके बारे में अगर आप हमें कुछ बताएं.
वर्क इज वर्शिप, वर्क इज वर्शिप, काम ही है तुम्हारा धर्म, और काम करो और उस काम में धर्म है, दैट इज स्वामी जी मेन थिंग है। ये धर्म को ही जाकर मंदिर में जाने से धर्म नहीं होता, तुम जो काम करे और उस काम तुमको धर्मों का साथ है। स्वामी जी बहुत टाइम बोला जे डोंट गो टू द मंदिर, तुम फुटबॉल खेलो, फुटबॉल खेलने अपना तबीयत तैयार करो और देश के लिए सोचो। He inspired so many people, so many people. नेताजी सुभाष चंद्र बोस बोला जी हम प्रेरणा मिला उनसे ही देश। तब गांधी जी का प्रेरणा से नेल्सन मंडेला बोलिए, ओबामा बोलिए, उसको प्रभावित किया। और ये प्रभावित होना, किसी को देख के प्रभावित होना और किसी को सुन के प्रभावित होना, तो उसमें भीतर में कुछ है तभी तो प्रभावित होता है। भीतर में कुछ नहीं है प्रभावित नहीं हो सकता। अब किसी तरह की स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, मेडिटेशन और any kind of jap or a tantric practice that might have come across in Swami Vivekananda's Yes. teachings Obviously. that you may also practice? Yes, obviously. क्या उस पे कुछ आप प्रकाश डाल सकते हैं, हमें बता सकते हैं? स्वामी विवेकानंद लाइब्रेरी में जाता रहा, अमेरिका में लाइब्रेरी में गया, बहुत रोज एक एक किताब लेके जाता रहा। आज ले गया, रात दूसरे दिन में। तो लाइब्रेरियन पूछा जी आप क्या रोज दिखाने के लिए ले जाता है? तो बोला जी आप पूछिए। स्वामी विवेक गो थ्रू दिस ये लाइब्रेरी, तो बोला जी कौन पेज से कौन पैरा से आप पूछिए। एक एक पैरा वो लाइन भी बता दिया, दिस लाइन में यह है उसका एक कंसंट्रेशन। How we can have that concentration? That concentration we don't have. We don't have because we are not so powerful. So ये तो उसका ये है ये देखने से एक किताब का भीतर ऊपर से भीतर तक जा जाए, ये अंतर्दृष्टि। ये अंतर्दृष्टि होना चाहिए। आपको कभी अनुभव हुआ किसी प्रकार की अंतर्दृष्टि और आई वुड से एनी काइंड ऑफ a moment of enlightenment, or I don't know how would you put it in words, maybe for the lack of better words I'm saying a moment of enlightenment or that eureka moment, anything that you had come across in your life जहाँ आपको पता लगा कि अरे यही तो था, यही तो सत्य था, यही तो जीवन का मूल था? मैं तो सेवाई परम धर्म, सेवाई परम धर्म, मैं यही सोचता है और इसके लिए आई डिवोटेड माय टाइम। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं बोल चाहता है, लेकिन एक चीज़ है, प्रोफेशनली आई एम सक्सेसफुल मैन। Yes, we all know that. We all know that. And also social में जहाँ हम गया है, I became the first man. Chamber of Commerce, though I don't have a big industry, but lot of industry people told me that you will be the head of the industry. Yes. Because you know how to tackle the all difficult situation. Yes. And difficult situation में शांत में सबको सुनना, सबको एडजस्ट करना, and even in this organizational setup में हर एक आदमी हर एक चीज सोचता है और एक एक आदमी एक एक स्टॉल वाला है, वो सबको लेके चलना इट्स वेरी डिफिकल्ट। यस, बट यू मस्ट पीपल मस्ट, जो आपको साथ बात मिलता है वो सोचेगा हम ही कोई अच्छा प्यार करता है। हाँ। वो भी सोचता है वो सोचता है हमको ही प्यार ज्यादा करता है। एक टेक्निक होता है। हाँ। ये टेक्निक अगर आपके पास आए, जब आप सहजता, सरलता और दिल से
आपका दिल कभी तो जाए, हाँ, दिल से दिल जोड़ो, और ये जोड़ने का हृदय से हृदय जोड़ो, तभी आदमी प्यार करे। मैंने हम जिससे पैसा लेता रहा, मैंने एज ए एडवोकेट, एज ए कंसल्टेंट, बिग इंडस्ट्री, हाँ, वो लोग मेरे पास आता है जी आपका डांट सुनने के लिए आता है। आज भी डोंट टेक इट अदरवाइज, आपका मैडम निशा एंड ऑल दिस एवरी डे टीचिंग रोज, तब भी बोलते हैं जी हम आपका पास तो बच्चा हो जाता है। तो बात है जी, वो जानता है कि हम उसका खराब के लिए नहीं बोलता है, हम उसको सिखाने के लिए बोलता है जी ये आपका यह है, जैसे एक माँ का प्यार होता है, जो भी हमने थोड़ी देर पहले बात की। तो ये है जो आपको सोचेगा जी, बाद में सोचेगा ये प्रॉपरली आई हैव टू डू दिस थिंग, आई हैव टू। प्रोफेसर सान्याल, खादी को लेकर अगर हम बात करें तो आपने काफ़ी काम किया है, आप जुड़े रहे हैं गांधी आश्रम से, और खादी के नाते भी यू हैव बीन हेडिंग मैनी ऑर्गेनाइजेशंस एंड प्रमोटिंग खादी। हम गांधी जी की भी बात करें, सो हाउ खादी एंड स्पिनिंग द यार्न वुड हैव बीन अ वे ऑफ लाइफ, इट कैरीज अ वेरी बिग मैसेज। आज की जनरेशन के लिए अगर मैं इसे सम अप करना चाहूँ, आई वाज ट्राइंग टू गो थ्रू कि खादी के बेनिफिट्स क्या हैं। So, it is one such fabric which is absolutely organic, कोई स्किन एलर्जी नहीं है, इसकी प्रोडक्शन में जो कार्बन एमिशन है दैट इज़ वेरी लो, एंड सो बेसिकली इस खादी प्रोडक्ट को कोई अगर कंज्यूम भी करता है, सो इट इज़ प्रीटी इकोनॉमिकल, एस्थेटिकली ब्यूटिफुल एंड वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड योर हेल्थ। इस पे हम सबको आप ज़रा प्रकाश डालें और इन बातों को विंडिकेट करें दैट व्हाई पीपल शुड गो फॉर खादी। दिस इज नॉन वायलेंट प्रोडक्ट, ओह, नॉन वायलेंट प्रोडक्ट। और विदेश में तो इसको बोलता है एयर कंडीशन क्लॉथ, गर्मी बोलिए और ठंडा बोलिए, दिस इज एयर कंडीशन क्लॉथ। तो इसमें गांव का गांधी जी इसीलिए खादी को प्रमोट किया था, एक तो ऑर्डिनरी पीपल कैन अर्न समथिंग दिस, एंड ये अपने सूता स्पिन करे और उसी से कपड़ा बनाए और उसी का कपड़ा को पड़े, तो सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए भी जरूरी था, राइट। और सेल्फ रिलायंट, सेल्फ सफिशिएंट होने के लिए गांधी जी ग्राम स्वराज के बारे में जो बोला, ग्राम को, अपने ग्राम को, गांव में जो चीज होता है प्रोडक्ट, हम गांव में ही उसको डिस्ट्रीब्यूट करें, हमारा जो है एक्सचेंज उसके साथ, हमारा ये ज़्यादा है प्रोडक्ट, वो ले, उससे हम ये बाटर। बेसिकली आपकी जो लोकल इकोनॉमी है वो रोबस्ट होगी, बिकॉज इट्स अ होम ग्रोन फैब्रिक, और आप उसको लोकली सर्कुलेट भी कर रहे हैं, सो इकोनॉमिकली ऑल्सो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर द लोकल आर्टिसंस। इसमें अर्निंग भी होता है, हेल्थ का लिए भी फेवरेबल है, और साथ साथ में इस प्रोडक्शन में आपका बहुत बड़ा मशीन नहीं है, बड़ा मशीन में कम उत्पादन ज़्यादा होता है, उत्पादन ज़्यादा होता है, एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा नहीं होता है, इसमें एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा होता है, और हर आदमी एम्प्लॉयमेंट, एक बोला जी 1/2 मीटर अगर खादी होता है, हर आदमी 1/2 मीटर खादी खरीद करता है, देश का एम्प्लॉयमेंट 1000 गुण बढ़ जाएगा। प्रोफेसर सान्याल, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ रिश्तों के बारे में, रिलेशनशिप्स के बारे में, आपका व्यू क्या है? क्या उनमें कोई परिवर्तन, बदलाव आया है? क्या आपको लगता है कि अभी जो रिश्ते हैं वो ज़्यादा सुपरफिशियल हैं, ज़्यादा नाजुक हैं इन कंपैरिजन टू द येस्टर ईयर्स? What change do you see in relationships, and how one and why basically they are so integral or important for us? वेस्टर्न कंट्री में
बच्चा 16 साल 18 साल होने के बाद ही अपने देखता है। भारत में हम लोग का इसमें तो एक फैमिली, यौथ फैमिली था, और रिलेशन उस तरीके से एक फैमिली सबको देखता। नाउ पीपल आर लुकिंग फॉर, विदेश से जो यह है उसका प्रभाव बहुत तरीके से पड़ा है। फैमिली में भी आप बाबा माँ का प्रति अपने लड़का लड़की कितना सचेतन है। बहुत जगह में आज के दिन में बहुत पैथेटिक दुनिया है। Why is that so? विदेश में जैसा ओल्ड एज में अलग रहता है, यहाँ भी ओल्ड एज होम का ज़्यादा यह है। तो आपको लगता है कि वेस्टर्न इन्फ्लुएंस की वजह से इट इज वन ऑफ द रीजन, ओल्ड एज could be one of the biggest reasons. Okay. दूसरे है सेल्फ, मैंने अपने अपने निजे अपना को लेकर ज्यादा विप्लत है। हर आदमी अपने को लेकर विप्लत है। वो सोचते हम बाबा माँ तो ड्यूटी किया हो गया, अभी हमारा देखना है। तो इसमें परिवार का भी एक बड़ा दाना है। ये हाउ आपका आदर्श, आप आपका पिता को कैसा देखा, आप आपका माता को कैसा देखा, आपका बच्चा भी उस तरीके से सोचेगा। आप अगर अपना पिता माता को प्रॉपर्ली नहीं देखा तो आपको भी उस समस्या आएगा। एंड वी हैव फेस दिस थिंग। आज भी गांव में जितना मैंने बाबा माँ को देखता है, शहर में बहुत जगह में नहीं है। कई शहर में थोड़ा अपने एग्जिस्टेंस के लिए लड़ाई होता है, और इस एग्जिस्टेंस में कभी कभी पेरेंट्स आर डिप्राइव्ड फ्रॉम देयर। तो बहुत दुखी करता है हम लोग को। हम लोग का परिवार में जैसा हम सबको लड़का लड़की सबको लेके चलता है, हम दूसरे के परिवार में जब देखता है ये क्या कमियां है, किस लिए ये हुआ है, ये अंडरस्टैंडिंग, हर एक चीज़ में अंडरस्टैंडिंग बहुत कम हो गया। ये अंडरस्टैंडिंग जब तक नहीं बढ़े तब तक अंडरस्टैंडिंग, जैसे कि आपने शुरुआत में बोला कि हाउ अंडरस्टैंडिंग एंड पेशेंस कैन रिजॉल्व मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स। यू हैव टू थिंक ये आज की दुनिया क्या चाहता है, उसका साथ हम कहाँ तक एडजस्ट कर सकते हैं। बहुत जगह में ऐसा है, ये फैमिली में आज हमारा बच्चा सुबह से रात तक इनकम करके उसका फैमिली को, तो दोनों हस्बैंड वाइफ करता है, वो उसका माँ को नहीं देख पाता है, कैसा करे, वो आकर अपने बिजी हो जाता है। सर्वाइवल जैसे आपने बोला, और पर्सनल चैलेंजेस ही इतने हैं, इतना चैलेंजेस है, और उस चैलेंज को, लेकिन इसमें माँ बाबा का भी रोल बहुत है। यू मस्ट रियलाइज द एग्जैक्ट थिंग। बहुत टाइम माँ बाबा भी सोचता नहीं है जो वो उसका क्या हालत है, तो यही अंडरस्टैंडिंग नहीं है। इस अंडरस्टैंडिंग के लिए हम लोग को काम करना चाहिए। एक सवाल जो कि इस वक्त एक इज अ बॉइलिंग क्वेश्चन इज विद एवरीवन, कि अभी जो ये वर्ल्ड वाइड टेंशन है बिटवीन यूएस, इजराइल, ईरान, इस सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? स्पेशली अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो ग्लोबल टेंशन बहुत ज़्यादा बढ़ी है। रशिया यूक्रेन फॉर एग्जांपल, इंडिया पाकिस्तान लास्ट ईयर, एंड दिस ईयर वी हैव सीन दिस, और भी कई एग्जांपल्स हैं हमारे पास। व्हाट इज़ योर व्यू ऑन दैट? वेयर हाउ यू सी दिस वॉर?
शांति हमारा बाहर और भीतर सब में शांति चाहिए जी। बाहर का शांति तभी आएगा जब भीतर का शांति रहे। राइट। बाहर का स्वच्छता तभी रहेगा जब भीतर का स्वच्छता रहेगा। राइट राइट राइट। तो आज हम दुनिया में सब चाहता है अपना विस्तार करने के लिए। ठीक बात है। और विस्तार करने के लिए अलग अलग तरीका सोचता है। कोई प्यार से, कोई शक्ति से। राइट। हम किसको लेगा? अब अगर हम बात करें प्रेजेंट सिनेरियो की, आप कई सारे ग्लोबल मिशंस के हिस्सा रहे हैं ओवर द ईयर्स। यू हैव सच अ लॉन्ग स्पैन फॉर पीस एंड डेवलपमेंट। साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, यूके, यू आर वेल ट्रैवल्ड। इस सिनेरियो को आप कैसे सम अप करेंगे? द करंट टेंशन, हाउ यू सी इंडिया, और व्हाट इज़ योर पर्सनल व्यू? बिकॉज ये एक ऐसी वॉर है जो कि सिर्फ किसी दुनिया के कोने में नहीं लड़ी जा रही, बट आई मीन ऑफ कोर्स यू नो लड़ी जा रही है, लेकिन उसका जो एक इम्पैक्ट है वो दुनिया के कोने में नहीं है। इफ आई रीफ्रेम माई सेंटेंस, उसका इम्पैक्ट अब ग्लोबली पड़ रहा है। सो हाउ वुड यू लाइक टू सम अप दिस करंट सिनेरियो? ये युद्ध और शांति, इस बीच में ईगो प्रॉब्लम ज़्यादा है। हर एक चीज़ में ईगो प्रॉब्लम के लिए, और एक ईगो प्रॉब्लम से ही ये हम जॉय करेंगे। राइट। इंडिविजुअली किसी का जॉय करे वो भी युद्ध है। हाँ हाँ हाँ। कलेक्टिवली जॉय करे वो भी युद्ध है। हाँ। राजनीतिक भी युद्ध है और देश भी युद्ध है। हाँ। पहले का युग में जैसा राजा, एक राजा दूसरे कंट्री के ऊपर अपने प्रभाव विस्तार करने का कोशिश किया जाता है। तब पावर, एब्सोल्यूट पावर होने के लिए आई हैव टू गो समथिंग बियॉन्ड माई ये। सो बेसिकली ये ईगो की लड़ाई है, एब्सोल्यूट पावर की लड़ाई। एब्सोल्यूट पावर के लिए। प्रोफेसर सान्याल, इफ वी कंक्लूड दिस कन्वर्सेशन, वो कौन सी बात है जो कि आप हमसे कहना चाहते हैं? आपकी लाइफ की कोई सीख, कोई एक बात जो हमेशा आपके साथ रहती है? You know, what are your golden words for all of us if we conclude this? Any one thing that you want to say to all of us? मैं तो एक ही बात हर जगह भी बोल रहा है, प्यार बांटो। प्यार बांटने से कम नहीं होता है, ज़्यादा होता है। और सबको दिल से दिल जोड़ो, और दिल से दिल जोड़ने से हो सकता है आपका जो थिंकिंग है वो थिंकिंग में परिवर्तन हो सकता है। अगर ऑनेस्टली और सिंसियरली आप किसी को कुछ बोलता है, दुखी नहीं होता है। हो सकता है इमीडिएट दुखी हो सकता है, लेकिन वो जब सोचता है he will accept you, and that is the success of a pen. प्रोफेसर सान्याल, आप नॉर्थ स्टार पर आए और आपने अपना प्रीशियस टाइम हमें दिया, उसके लिए सिंसियर ग्रैटिट्यूड एंड रिगार्ड्स टू यू। थैंक यू फॉर ऑल योर टाइम एंड फॉर योर प्रेजेंस। मैं बहुत खुशी हुआ, एंड आई heard about you from Nisha, madam, and others. You are doing a lot of deal. Actually, I am not acquainted with all this. yes. But मेरा सोशल मीडिया हमारा साथी लोग चला रहा है, तो चलता है। इसको प्रचार और प्रसार होना चाहिए। Definitely. अच्छा काम का प्रचार प्रसार नहीं होता है। हाँ। स्वामी विवेकानंद भी ऐसे ही बोला जे आपका काम का प्रचार होना चाहिए। प्रचार नहीं होने से आदमी जानकारी नहीं होगा। राइट।
और अच्छा काम कर, ये होना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू, थैंक यू। तो प्यार बांटो और मन में रखो सेवा भाव। इसी के साथ सिंसियरिटी, ग्रिट, डिटर्मिनेशन, पेशेंस और अंडरस्टैंडिंग से आप अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर सकते हैं। विश यू ऑल अ ग्रेट लाइफ अहेड। उम्मीद है आपको हमारी ये बातचीत पसंद आई होगी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले पॉडकास्ट में आपसे फिर मिलते हैं। दीजिए इजाज़त। नमस्ते।